हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। और ये वाली लाइन कितने दिनों बाद मैंने बोली होगी? मैंने नहीं, हम दोनों ने, क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से नहीं बोली है। करेक्ट, बहुत दिनों बाद बोली और आप लोगों ने भी बहुत दिनों बाद सुनी होगी। पर अब ऐसा शायद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे हमारे ये वाले लाइन को ना बोलने के, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन ये था कि आई एम डैड टू बी एंड आई एम मॉम टू बी। वो शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने काफी फोटोज वगैरह शेयर कर दिए हैं और हमारा बेबी शावर भी हो चुका है। और ये तो चलो था, ये भी था, और भी कई रीजंस थे कि हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बनाए। अगर ऐसा भी था कि इफ वी आर प्रेग्नेंट तो हमने वीडियोस क्यों नहीं बनाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब उससे रिलेटेड भी और भी प्रॉब्लम्स थी और भी चीजें थी, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे जी। तो मैं शुरू करता हूँ प्रॉब्लम से। हम लोग उदयपुर से लौट के आए, तो क्योंकि उदयपुर तक के तो आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लौट के आए, तो फिर क्या हुआ कि प्रिंसी का पता चला कि सी इज प्रेग्नेंट। तो फिर उसके तुरंत बाद, मतलब उदयपुर से लौट के आने के तुरंत बाद प्रिंसी के एग्जाम्स की डेट आ गई, ठीक है। तो हम लोग चले गए प्रिंसी के एग्जाम्स दिलाने। तो हम लोगों ने बहुत ही कठिन सिनेरियो में प्रिंसी ने अपने एग्जाम्स दिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रिंसी के संग रुका था, तो हम लोग रुकने की व्यवस्था और ये मतलब वो ऐसा हुआ था। इनिशियल जो 5 मंथ्स थे मेरे प्रेगनेंसी के, वो तो ऐसे निकले कि हम लोग कभी इधर थे, कभी उधर थे, कभी इधर। ऐसा था ही नहीं कि स्टेबल जगह थे। स्टेबिलिटी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसी टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बॉडी चेंज होती है। बट उस टाइम मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और हम लोगों ने अच्छे से फेस किए और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि उसी समय मेरे ऑफिस से भी फोन आया था कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा और ये वो। तो फिर मैं गया था 2-3 दिन के लिए ऑफिस। तो फिर मैंने वहां सब बात की, वाली वीडियो भी आप लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। तो मैंने टैकल किया, सब बात की, तो सब कुछ मैनेज हो गया था। और उस टाइम हम लोग कंफर्म भी नहीं थे अच्छे से दैट वी वांट अ बेबी और नॉट, बिकॉज़ तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। मेरे एग्जाम्स भी थे कि क्या है क्या नहीं, तो हम लोग उस फ्रेम ऑफ माइंड में देखो नहीं थे। मैं तो कंफर्म था कि मुझे बेबी चाहिए, बट प्रिंसी नहीं थी, क्योंकि उसकी स्टडीज चल रही थी और अभी एग्जाम्स भी की डेट भी नहीं आई थी। तो ये भी कंफ्यूजन था कि डेट कब आएगी, ऐसा नहीं दिक्कत हो जाए, एग्जाम्स चले और फिर डिलीवरी टाइम आ जाए, ये वो बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन सब भगवान, मतलब जब आपके संग भगवान है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो हमारे संग, मतलब थैंक गॉड, भगवान थे और हैं और रहेंगे। तो सब बहुत अच्छे से हुआ एंड होपफुली आगे भी सब बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो बस आप लोगों की, हम लोगों को विशेष चाहिए, दुआएं चाहिए। आप लोग हम लोगों के लिए भी प्रेयर कीजिए, ठीक है, और भगवान से मांगिए कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो और मतलब हम लोग, और ये भी कहिए कि, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम लोग आगे ब्लॉग बनाएं, है ना। और इसी समय क्या हुआ कि घर का काम भी, घर भी हमारा रेनोवेट हो रहा है। तो हम लोग के दिमाग में ये था कि 2-3 महीने में जब तक बेबी शावर होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट वो लगता ही है 3 महीने अगर कोई बोलता है तो 6 महीने तो लग ही जाते हैं। और दूसरी चीज क्या हुआ, 3 महीने जिस हिसाब से पहले हम लोगों ने सोचा था कि बस यार यहाँ रेनोवेशन हो जाएगा, ठीक है, खत्म। लेकिन वो ऐसा होता ना, यार इधर हो गया, चलो इधर और करा दे, चलो इधर और फिर ऐसा होता कि पूरा ही करा दो। करेक्ट। तो अभी वो भी चल रहा था रेनोवेशन का काम, तो उसकी बहुत शोरगुल, और मेरा भी ऐसा टाइम था। और इनिशियल 5 मंथ्स मैंने बताया हम लोग थे ही नहीं। पहले हम लोग उदयपुर गए, उदयपुर से आकर ये सब पता चला। उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल्स थे, तो मैं भोपाल में थी उस टाइम, मैं अकेले ही थी। एंड देन जब एकदम कंफर्म हो गया सबके, तो उसके बाद फिर मेरे एग्जाम्स ही आ गए फाइनल ईयर के। करेक्ट। तो 1 मंथ उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग रहता था और मेरी तबीयत भी ढंग से ठीक नहीं रहती थी। तो उस टाइम ही वाज विद मी फॉर 1 मंथ इन भोपाल। उस टाइम भी मैं पढ़ाई भी कर रही थी और ऐसा टाइम था तो हमने वीडियोस नहीं बना पाए और ये अपना ऑफिस भी कर रहे थे। तो ऐसा हो गया था। और उस समय क्या हुआ कि मैंने मतलब अपना जो मतलब मेरी जो ऑफिस की एक्सट्रीम थी वो मैंने चेंज करी थी। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब काम पड़ रहा था, सीखना पड़ रहा था, मतलब काम। तो उस समय में और ज्यादा बिजी हो रहा था। तो और वो सब हम लोगों के लिए प्रायोरिटी इसलिए थी क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर मतलब लाइफ कैसे जिएंगे। तो सबको जरूरी था ये करना। और फिर एकदम से रेनोवेशन का काम आया, तो रेनोवेशन के काम में भी हम लोग, उसके बाद आपने वीडियो देखी होगी, मैंने कुछ डाली थी कि मेरी ननद की शादी थी। वो वीडियोस मैंने शेयर की थी, बट उस टाइम किसी को ये सब नहीं पता था क्योंकि इनिशियल 3 मंथ्स तक तो कोई रिवील करता नहीं है। करेक्ट। तो वही था। तो उस टाइम मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस डाली। फिर वही फेस था कि बहुत हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब रहता था। और उसके बाद फिर मेरे प्रैक्टिकल्स भी थे। तो फिर से मैं भोपाल आई थी। फैब में हम लोग आए थे ना 1-2 दिन के लिए। करेक्ट। फिर ये हम लोग का मतलब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हुआ था।
फिर उसके बाद फिर मार्च में फिर से मैं भोपाल हाँ, गई मार्च थी। में फिर से ये भोपाल गई थी। अपन दोनों मतलब हर बार हाँ, हम दोनों ही जाते थे। तो वही दिमाग में पढ़ाई और प्रैक्टिकल्स, ये रिजल्ट बहुत कुछ चल रहा था। तो 5 मंथ समझ लो इसमें निकल गए। और फिर मैं चला गया इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद ठीक है, वहाँ भी टाइम लग गया क्योंकि वहाँ भी फंक्शन था। वहाँ भी फंक्शन था, उनका नया ऑफिस बना तो उसका इनॉग्रेशन और ये वो, तो उसमें भी मैं बिजी हो गया। तो फिर ये एक आध हफ्ते के लिए वहाँ चले गए, मैं अपने घर चली गई और उस दौरान मैं एक बार गिर भी गई थी। तो मेरे पैर में मोच आ गई। तो वो मोच नहीं, 15-20 दिन तो मोच नहीं खा लिए थे। उसमें इतना टेंशन, हेडेक हो रहा था, डॉक्टर्स को दिखाना, कहीं कुछ प्रिंसी को वैसे ही दर्द होते थे और पैर में एक्स्ट्रा दर्द हो गया था। तो इस कारण मतलब बहुत ज्यादा हेडेक रही, तो इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए। हेडेक भी था और अच्छा भी था सब, लेकिन बस वीडियो नहीं बना पाए। हाँ। और एक बार वो फ्लो टूटता है, टूट जाता है। और बहुत लोगों ने, आप लोगों ने मुझसे कहा, मेरी शॉप पे आके भी कई लोगों ने मुझसे कहा, शायद जो देख रहे हो आप लोग रिलेट कर सकते होंगे इस चीज को, और क्यों वीडियो नहीं बना रहे। हम लोगों के रिलेटिव्स वगैरह उन्होंने भी कहा कि क्यों वीडियो। तो फिर मतलब हम लोगों को लगा कि यार चलो ठीक है, सबको जब अच्छा लगता है देखना। बहुत लोगों ने गैस भी कर लिया था। हाँ, बहुत लोगों ने गैसेस कर लिए थे। प्रिंसी के पास इंस्टा पे डीएम आ गए थे कि ऐसा ऐसा हो गया होगा। तो फिर मतलब अच्छा लगता आप लोगों का इतना प्यार देख के, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, तो फिर अब होपफुली हम लोग इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रिंसी। ठीक है कि और अगर जैसे जो भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही है अभी तक की, इफ यू गाइस वांट टू नो कैसी रही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, करेक्ट, तो मैं, अगर आप लोग चाहोगे या कमेंट करोगे तो मैं शेयर वो भी कर दूंगी। और बहुत अच्छी बात ये भी, मेरे दिमाग में गाइस ये भी चल रहा था कि मेरा एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैं शेयर करूंगी ये न्यूज। करेक्ट। ये अच्छा हुआ कि मेरा रिजल्ट भी पहले और सही टाइम पे रिजल्ट आया, और रिजल्ट भी बहुत सही आया। मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें। अनपढ़ गवार धनिया। तो वही था। तो गाइस मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मतलब मैं सेकंड आई हूँ, तो हमारा तो फर्स्ट आओ करते। तो उसके बाद और अच्छा लगा कि ताकि के मतलब एक रिजल्ट अच्छा आ जाए, उसके बाद ये वाली न्यूज भी शेयर करें। और ये सेकंड डिवीजन नहीं आया, ये सेकंड डिवीजन नहीं आई, ये सेकंड रैंक आई है अपनी यूनिवर्सिटी में। लाइक वो एमपीएमएस सेकंड रैंक इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थर्ड। हाँ, सेकंड रैंक इन कॉलेज एंड थर्ड रैंक इन यूनिवर्सिटी। मतलब टॉप 3, like 700-800 स्टूडेंट एंड सी इज इन टॉप 3। 700 से भी बहुत यस, और सी इज इन टॉप 3 एंड लाइक जबलपुर एमपीएमएस ऐसे टाइम पे जब हम लोग को लग रहा था कि पास ही हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट एग्जाम में तो मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि बहुत ज्यादा। तो चलो सब अच्छा हुआ। और हमारा बेबी शावर भी हो गया गाइस। मेहंदी देख के आप समझ गए। और कुछ क्लिप्स हैं तो वो भी प्रिंसी शेयर करेगी। ये देखो, आप लिखा है मॉम टू बी, डैड टू बी, बेबी शावर कमिंग सून। ये कितने वाले के वाले थे? ये बेबी बना हुआ है, ये मॉम बनी हुई है। अब तो निकल गई मेहंदी, काफी अच्छी मेहंदी लगी थी। तो गाइस हमें यही शेयर करना था आपके साथ। और होपफुली आपको ये हमारा मतलब ये मैसेज वीडियो अच्छा लगे। और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हम लोगों को विशेस दीजिए अच्छे। करेक्ट। और हम लोग के लिए दुआएं भी कीजिए कि आगे सब कुछ अच्छे से हो जाए। करेक्ट। And thank you so much guys. And thank you so much for watching. Hope you like this video. और आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छी वाली मिलेगी। मैं शूट जो हमने कराया था वो वाली शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियोस अब आपको मिलेंगी, जैसा जो आप लोग कमेंट करेंगे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।